डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। यहाँ पे बोला हुआ है गिव रीजन, आपको इन तीनों पार्ट के रीजन बताने हैं क्यों हो रहा है ये। पहले में बोला हुआ है कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप इंसिडेंट कराते हो सेपरेट करते हुए मीडियम के उस सेक्शन पे, तो जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अकर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। कहना ये चाहते हैं कि मान लीजिए ये मीडियम है, सपोज कीजिए, जब मैं ड्रॉ करूंगा आपके सामने, लेट मी क्लियरली ड्रॉ यू, तो ये वो सेक्शन है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसके परे रेयरर मीडियम मान लेते हैं, ये रेयरर है, ठीक है, और इसके परे है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ना, जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये सेपरेशन पॉइंट है दोनों मीडियम का। अब इंसिडेंट रे जाहिर सी बात है इसी सेक्शन पे आके स्ट्राइक करेगा। इनका ये कहना है कि मान लीजिए इंसिडेंट रे यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, मान लेते हैं कि ये पर्पल वाला इंसिडेंट रे यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है। अब स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्शन भी कर सकता है और रिफ्रैक्शन भी कर सकता है, लेकिन दोनों केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। इसका आंसर ये होगा कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है वो अराइज थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना सेपरेशन वाला, ठीक है, तो ये बहुत मतलब ये मैटर है अपने आप में, कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। तो ये जो है ये मैटर है। अब ये जो लाइट का जो रे है, इंसिडेंट रे, ये इस मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब जब कोई भी चीज मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो फिर इस मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और जब वे वाइब्रेट करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन करने वाला है या रिफ्रैक्शन। मतलब इससे है कि जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस दौरान फ्रीक्वेंसी क्या है, तो भैया इंसिडेंट रे तो सेम ही है ना, रिफ्रैक्शन के टाइम में भी और रिफ्लेक्शन के टाइम में भी, तो वाइब्रेशन फिर एक ही फ्रीक्वेंसी पे होगी। तो इसका आंसर यही है कि रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज बिकॉज मैटर के पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आप देखो तो मैटर के जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे। तो चलिए पहले सवाल का आंसर ये था। दूसरा पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लाइट ट्रेवल करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर तो स्पीड जाहिर सी बात है डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यहाँ से लाइट रे यहाँ आएगा तो डिक्रीज करेगी स्पीड, ओके। डज दिस डिक्रीज इन स्पीड इंप्लाइज अ रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द वेव? क्या ये जो स्पीड कम होता है ना यहाँ से यहाँ आने के बाद, इंसिडेंट रे का स्पीड अगर कम होता है तो क्या उससे एनर्जी भी कम हो जाती है क्या? वेल, अब समझते हैं इस बात को। देखिए, नहीं, एनर्जी बिल्कुल कम नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पे, ना कि स्पीड पे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपके लिए वेव बनाऊं, ठीक है, तो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला सेक्शन है एम्पलीट्यूड। अब ये इस पे डिपेंड करता है, बेशक ये धीरे जाए, मान लीजिए कि यहां से ये चीज धीरे अंदर आए, मगर आ तो जाएगा ना, आएगा तो ये एम्पलीट्यूड ही इतना ही हाइट आएगा। तो एम्पलीट्यूड कम नहीं हुआ तो एनर्जी किस बात के लिए कम होगी, ठीक है। तो स्पीड का कोई एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, बल्कि एम्पलीट्यूड का होता है। और अगर आप याद करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे इंटेंसिटी को ए स्क्वायर के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कराते हैं। वेल, ये अलग चीज होगी, बट एक छोटा सा ग्लिम्सेस था कि किस तरीके से एनर्जी रिलेट करता है एम्पलीट्यूड के साथ, ना कि स्पीड के साथ। तो ये चीज आप समझ गए। तीसरा क्वेश्चन, इन अ वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जैसा मैंने अभी बताया कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब सवाल है कि व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। वेव के केस में तो चलो इंटेंसिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, फोटोन के केस में क्या होगा, किसका, इंटेंसिटी का क्या होगा? चलिए समझते हैं। अगर मान लीजिए कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इन फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हाँ, मतलब ये है कि आपको अगर इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है तो मान लीजिए कि एक एरिया है और इस एरिया पे हर समय में कितने यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, कितने यूनिट ऑफ फोटोन जो है वो स्ट्राइक करते हैं। मान लीजिए कि एक समय में एक फोटोन स्ट्राइक कर गया तो इंटेंसिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 2 स्ट्राइक कर गए एक ही टाइम पीरियड के दौरान तो इंटेंसिटी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए, इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ वेव क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पे डिटरमाइन करता है, ओके। तो ये था फोटोन का केस। चलिए, ये थे पहला सवाल। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। आइए डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। आप सभी की हाईयर डिमांड होती है कि आप न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं, तो वेल, लास्ट के कुछ वीडियोज आप कंसिस्टेंटली देखें तो उसमें सिर्फ और न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे आपको। और एक और चीज़ होता है बच्चों की क्वेरी की, सर आप 5 क्वेश्चंस बोलते हो बट यहाँ पे कहीं 3 होते हैं, कहीं 4 होते हैं। लेकिन आप नोट कीजिए कि कईयों के पार्ट्स भी इतने ज़्यादा होते हैं कि अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो मोर देन 5 हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ अपने वर्ड्स को। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द 2 आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद ग्लास। अब अगर आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखा हो तो 2 स्लिट होता है कुछ इस प्रकार से,
ठीक है, एक ये, दूसरा ये। इनमें से किसी को भी आप ग्लास से कवर कर दीजिए। मान लीजिए कि आप लीजिए ग्लास, अब ये लेते हैं ग्लास येलो कलर का, ठीक है, और मान लीजिए कि इस ग्लास से आपने एक को कवर कर दिया। ओके, अब इनका ये कहना है सो डैट लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट रिड्यूस टू 50%। जाहिर सी बात है ना, लाइट इंटेंसिटी 50% से तो कम ही हो जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। आपको रेशियो बताना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जब वो इस केस में पास करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर ये होगा, देखिए अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो शुरू में अगर आपको कोई मैक्सिमम बताए तो सिंपल सी बात होती है I इज इक्वल टू, अगर मैं I मैक्स की बात करूँ, यहाँ पे लिखते हैं I मैक्स इज इक्वल टू I1 प्लस में I2, ठीक है, मतलब दोनों जो भी इंटेंसिटी है उनका सम होता है। और अगर मिनिमम की बात की जाए तो वहाँ पे आता है I मिनिमम इज इक्वल टू I1 माइनस का I2, राइट। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए, तो ये मैक्स और मिनिमम का अगर रेशियो निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से रेशियो निकल के आएगा। मगर क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि जो पहले वाला है उसको आपने हाफ कर दिया, दूसरे के कंपैरिजन में पहले को हाफ कर दिया। तो जब आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियोज निकालेंगे तो I मैक्स की जगह I1 प्लस I2 जो था, वहाँ I1 तो ठीक है अपनी जगह पे I1 रहेगा, मगर I2 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ I1। I2 की जगह आप हाफ ऑफ I1 पुट करेंगे। सिमिलरली मिनिमम के केस में भी आप वही सेम काम करेंगे। अब जब आप ओवरऑल इसको सब सम करके यहाँ पे डालेंगे, मतलब फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि फिर ये वाली वैल्यू जो है 2 से 2 कट जाएगी और रेशियो निकल के आएगा 3:1, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे बोला हुआ है व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे सवाल में ये है कि हर बार हम मोनोक्रोमैटिक लाइट का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया हो या फिर अगर पढ़ा हो उसके बारे में, तो ज़्यादातर मोनोक्रोमैटिक लाइट का जिक्र किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना सबकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस सब सेम होता है। मगर अगर आप मोनोक्रोमैटिक के स्थान पे व्हाइट लाइट का उपयोग करेंगे तो किस हिसाब से आपको पैटर्न दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, व्हाइट लाइट के अंदर अलग अलग रंग होते हैं, तो द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट विल प्रोड्यूस डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। क्योंकि व्हाइट लाइट के अलग अलग कलर है तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न, अब मान लेते हैं ना ये अपना स्क्रीन है, सपोज कीजिए कि अपना स्क्रीन ये रहा, ठीक है। तो इस स्क्रीन पे ना अलग अलग पैटर्न दिखेगा, ठीक है। कभी तो आपको कुछ इस हिसाब से पैटर्न दिखेगा, कभी रेड, कभी ब्लू, कुछ अलग अलग पैटर्न दिखेगा, ठीक है, ओके। लेकिन जो हाइट होती है ना सेंट्रल फ्रिंज की, वो ड्यू टू ऑल कलर आर एट सेम पोजीशन, तो सेंट्रल फ्रिंज की हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मान लीजिए सेंट्रल फ्रिंज यहाँ बनेगा, इसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये खिसक के यहाँ आ जाएगा या यहाँ चला जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हेंस सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट ड्यू टू मिक्सअप ऑफ ऑल सेंट्रल फ्रिंजेस ऑफ ऑल कलर। तो एक तो सेंट्रल फ्रिंज का रंग जो है वो तो सफेद निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर वापस से सारे कलर मिक्सअप हो गए, तो सेंट्रल फ्रिंज का जो कलर है वो वाइट निकल के आएगा। वेयर जो शॉर्टेस्ट आपके पास वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो वॉयलेट होती है, ठीक है, तो फिर वो मिनिमा पे ऑब्टेंड होगी, और लॉन्गेस्ट वाली जो होती है वो रेड होती है, तो वो मैक्सिमा पे ऑब्टेंड होगी। तो कुछ इस हिसाब से आपको वाइट लाइट जब आप पास कराओगे स्लिट के ऊपर से तो ऐसा पैटर्न दिखने को मिलेगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। फिर से एक बार, सेंटर पे तो आपको व्हाइट लाइट मिलेगा, ठीक है, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जो वॉयलेट होगा वो मिनिमा पे मिलेगा और जो रेड होगा वो मैक्सिमा पे मिलेगा, और वॉयलेट और रेड के परे कोई फ्रिंजेस नहीं बनेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे बन गया वॉयलेट और यहाँ पे फिर वही अगेन यहाँ पे बनाते हैं अपना रेड, यहाँ बन गया रेड, तो इन दोनों के परे ना फिर आपको कोई फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये आइए चलिए डिस्कस करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 4th क्वेश्चन है। यहाँ बोला हुआ है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो 2 स्लिट है उसको आप 1 मिलीमीटर से सेपरेट करते हो और स्क्रीन को 1 मीटर दूर रखते हो। अच्छा, चलिए इसको एक बार समझ कर देखते हैं। ये स्क्रीन है, मान लीजिए ये स्लिट है, तो आपको स्लिट का गैप 1 मिलीमीटर है और इसका गैप जो है आई गेस 1 सेंटीमीटर बोला हुआ है, यस 1 मीटर बोला हुआ है। चलिए, तो ये 1 मीटर दूरी पे मौजूद है। ये क्या है, ये स्क्रीन है और ये दोनों स्लिट है, ओके। चलिए हमने ऐसा कर दिया, तो आपसे बोला हुआ है कि कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। तो आपको फ्रिंज विड्थ बताना है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। वेल आप सबको पता है कि कैपिटल डी जो होता है वो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है, जो कि यहाँ पे 1 मीटर है। हमने ये कर दिया, यहाँ पे कैपिटल डी की जगह 1 मीटर पुट कर दिया। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 500 नैनोमीटर की लाइट रे को आप यूज कर रहे हो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 500।
और जो स्मॉल डी है वो है आपका 1 मिलीमीटर, उसको कन्वर्ट कीजिए मीटर के अंदर, तो ये भी चीज़ कन्वर्ट होकर आ गई। अब सारी वैल्यू जब आ गई तो आपके पास आराम से आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। आप यहाँ से देखिए पावर कट जाएगी, ऊपर 6 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व आउट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। ओके, ये समझ के अब ये आ गया आपका फ्रिंज विड्थ। सवाल में दूसरा हिस्सा क्या है कि व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा। अगर आप स्क्रीन पे 10 मैक्सिमा ऑब्टेन करना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे होंगे, तो 10 मैक्सिमा अगर ऑब्टेन करना चाहें तो आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट वुड शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। तो ये जो स्लिट का जो ये गैप है ना, ये जो गैप दिखता है ना आपको, इसका गैप कितना होगा कि आपको 10 मैक्सिमा मिल जाए। ओके, चलिए जरा इसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए उस समय तो हमने डी माना था स्लिट का गैप, ठीक है, अब की बार हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और 10 मैक्सिमम बोला हुआ है तो 10 होता है इवन। इवन के केस में जो फ्रिंज विड्थ होता है, रिपीट कर रहा हूँ, इवन के केस में जो फ्रिंज विड्थ होता है उसका फॉर्मूला होता है बीटा, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ऐसे तो नॉर्मल लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, यहाँ पे होता है 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई अल्फा, मतलब अल्फा इज फ्रिंज विड्थ, ठीक है, और स्लिट का विड्थ, ठीक है, स्लिट का गैप। तो ये स्लिट का गैप निकालना है, तो यार आपको सब कुछ पता है यहाँ पे। अब ये बीटा की जगह आप 10 बीटा लिख सकते हो, क्योंकि आपको 10 फ्रिंजेस चाहिए ना, तो यहाँ पे आप इसको छुपा लो, इसको हाइड कर लो, जरा इसको हाइड करते हैं। चलिए इसको हटा दिया यहाँ से। अब आपके पास ये फॉर्मूला बना, यहाँ से आपको बीटा भी पता है, पीछे भी बीटा निकाला है, ये आपने बीटा निकाला है, राइट, तो आपको बीटा भी पता है। अब आप एक काम करो, अल्फा को इस तरफ भेजो और बीटा को इस तरफ भेजो, सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, 2 अपनी जगह पे, लैम्डा जो है ये रहा आपका, ये 500, यहाँ पे आप लैम्डा पुट कर दोगे। डी की जगह आपको 10⁻⁻, डी की जगह 1 डालनी है, बाकी अल्फा आपको नहीं पता, बीटा जो है यहाँ से निकाल लिया, तो आप सारी वैल्यूज को रेस्पेक्टिव पोजीशन में पुट करोगे, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद